कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं। इन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी है। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील हो गए। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्या नासा को पता था इस दुर्घटना के बारे में? चलिए जानते हैं कैसा था कल्पना चावला के जीवन का सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द पावर ऑफ स्पिरिट पर। मैं हूँ प्रेमलता, एक नई वीडियो के साथ। पॉइंट नंबर 1, प्रारंभिक जीवन। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की। इन्होंने 1982 में बैचलर डिग्री एरोनॉटिकल ट्रेड से की थी। बचपन से ही यह आत्मविश्वासी रही। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही उन्हें एरोनॉटिक इंजीनियर बनने का शौक था, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर या शिक्षिका बनाना चाहते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद सन 1982 में वह अमेरिका चली गईं और सन 1982 में ही टेक्सास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर करने के लिए दाखिला लिया। सन 1984 में कोर्स को सफलतापूर्वक किया और सन 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा स्नातकोत्तर भी किया और सन 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी भी किया। पॉइंट नंबर 2, कैरियर। सन 1988 में उन्होंने नासा के अमेस रिसर्च सेंटर में ओवरसेट मेथड्स इंक में उपाध्यक्ष बतौर कार्य करना प्रारंभ किया। वहां इन्होंने V/STOL में CFD पर अनुसंधान किया। इनको हवाई जहाजों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणिक उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। मास्टर्स की डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिस से हुई। सन 1983 में इन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। सन 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली और नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए आवेदन कर दिया। मार्च 1995 में उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन कर लिया और सन 1996 में पहली उड़ान के लिए इन्हें चुना गया। उनकी पहली उड़ान अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-87 में 19 नवंबर 1997 को प्रारंभ हुई। इस अंतरिक्ष यात्रा में 6 सदस्य और थे। वह अंतरिक्ष पर उड़ान करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन गईं। इसके पहले राकेश शर्मा ने सन 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्पार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर उपग्रह ठीक से कार्य नहीं किया। फिर इस उपग्रह को पकड़ने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों विंस्टन स्कॉट और तकाउ दोई को अंतरिक्ष वॉक करना पड़ा। उपग्रह के ठीक से कार्य न करने की वजह जानने के लिए नासा ने 5 महीने तक जांच की और जांच में पाया गया कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के कार्य प्रणाली में खामियों की वजह से हुई थी। STS-87 अंतरिक्ष यात्रा के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस स्टेशन पर कार्य करने की तकनीकी जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 2002 में कल्पना जी को दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान के दल में शामिल किया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी के कारण यह मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा।
2 साल तक स्पेस शटल की खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का आरंभ किया। थर्ड पॉइंट है कल्पना चावला की अंतिम यात्रा। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक स्पेस शटल में सभी एस्ट्रोनॉट को एक जोर सा झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब तक वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गईं। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में खून खौलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत दबाव पड़ने लगा, जिसके कारण धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल नारंगी रंग का गोला बना। फिर शटल धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तो ये मालूम ही नहीं चल सका कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। पूरी दुनिया ने यही सोचा कि शायद टीम मेंबर से गलती हुई होगी। जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो पता चला कि यह पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ। अब ये इंसुलेशन फोम क्या भला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? आप तो जानते होंगे कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल। और ये फ्यूल 2 प्रकार का होता है, पहला लिक्विड फ्यूल, दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायो पैड्रम का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर स्पेस शटल अटैच होता है। स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल्स को छोटे छोटे टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इन्हें व्हाइट टाइल्स कहा जाता है, जो इसको करीब 1200 डिग्री हीट से बचाती हैं। इसके निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती हैं, जो इसको करीब 2300 डिग्री हीट से बचाती हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक हीट झेलता है वो है विंग्स, इसलिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री हीट के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन जब यह स्पेस शटल लॉन्च हो रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के बाएं विंग्स में RCC से जा टकराया था, जिससे प्लेन शटल के विंग्स में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया था। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। नासा के मुताबिक घटना का कारण यह इंसुलेशन फोम ही था। इस हादसे के लगभग 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने अपने एक ब्लॉग में इसका खुलासा किया था। 5 फरवरी 2003 को
भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक नासा ने कल्पना के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। यह थी कहानी कल्पना चावला की। आज वो कल्पना चावला जो सितारों में कहीं खो गई, आज सभी उनको याद करके उन पर गर्व करते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इसी तरह के नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।